प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की जो पर्यावरण अध्ययन की नई किताब आई है हमारा परिवेश भाग 2, जिसका अध्याय 12 है आकृतियों का जादू। सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी देखेंगे और पाठ के अंदर आने वाले प्रश्नों के भी उत्तर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने पाठ 11 के प्रश्नोत्तर का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप जरूर देख सकते हैं। चलते हैं पाठ की ओर। मनु ने देखा पेड़ों का जादू है। मनु कौन है? एक लड़की है, उसने पेड़ों का जादू देखा। एक दिन विद्यालय के मैदान में खेलते हुए मनु और उसकी सहपाठी यानी कि साथ में पढ़ने वाली मान्या ने पेड़ों के नीचे कुछ अजीब सी आकृतियाँ देखी, यानी कि अलग अलग आकार की आकृतियाँ देखी उसने। मनु ने देखा कि एक पत्ती का आकार गोल था जबकि दूसरा लंबा और सर्पिला था। आपको दिख रहे हैं ये बहुत सारी पत्तियां हैं जिसका आकार बहुत अलग अलग है इन पत्तियों का। तो मान्या ने आश्चर्य से पूछा, मनु ये दोनों पत्तियां एक जैसी क्यों नहीं हैं? तो उसने उत्तर में दिया, इसका उत्तर हम देख सकते हैं, ये दोनों पत्तियां एक जैसी नहीं हैं क्योंकि पत्तियों का आकार, आकृतियाँ और बनावट अलग अलग हो सकती हैं। इसी का अगला वाला प्रश्न है कि क्या ये एक ही पेड़ से आई हैं? तो इसमें उत्तर है, जरूरी नहीं कि ये दोनों पत्तियां एक ही पेड़ से आई हो क्योंकि अलग अलग पेड़ों की पत्तियां अलग अलग होती हैं, एक जैसी कभी नहीं हो सकती वो, क्योंकि अलग अलग पेड़ की आकृतियां अलग अलग होती हैं, इसलिए आकृतियों में समानता नहीं होती हैं। अगली लाइन है, इस प्रश्न ने उन्हें और अधिक ध्यान से पत्तियों के आकार और पेड़ों के स्वरूप को देखने की प्रेरणा दी। वे दोनों पास के बगीचे में गए यानी कि पार्क में गए और वहाँ के पेड़ पौधों को ध्यान से देखने लगे। गतिविधि 1, इसमें पेड़ों और पत्तियों का अवलोकन, यानी कि पेड़ों और पत्तियों का इसमें अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। विद्यार्थियों को अलग अलग पेड़ों के नीचे जाकर विभिन्न आकृतियों की पत्तियों को एकत्र करने के लिए कहा जाए और उनसे निम्न प्रश्न किया जाए, यानी कि बच्चों को कहना है कि अलग अलग पेड़ की पत्तियां आपको लानी हैं और उन्हें बताना है, प्रश्न क्या है कि सभी पत्तियों का आकार और आकृति का अवलोकन कीजिए। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, उत्तर ये है, अवलोकन करने पर पता चला कि कुछ पत्तियां गोल होती हैं, कुछ लंबी, कुछ चौड़ी और कुछ नुकीली होती हैं। प्रश्न नंबर 4 यानी कि उसी का अगला प्रश्न है, क्या आप पत्तियों को उनके आकार के आधार पर अलग अलग समूह में बांट सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, पत्तियों को उनके आकार और आकृति के आधार पर अलग अलग समूह में बांटा जा सकता है। ये इसका उत्तर हो गया। अब पाठ की अगली लाइन है, निष्कर्ष, यानी पत्तियां एक ही प्रकार की नहीं होती हैं, उनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग हो सकती हैं। वे दोनों आगे बढ़े और देखा कि कुछ पेड़ ऊंचे और मोटे जबकि कुछ छोटे और पतले थे। मान्या ने विचार किया कि पेड़ों की शाखाएं भी अलग अलग दिशाएं में फैली हुई थी, यानी कि एक दिशा में नहीं फैलती हैं, अलग अलग दिशाओं में उनकी शाखाएं, डालियां हैं जो फैलती हैं। कुछ सीधी ऊपर की ओर बढ़ रही थी जबकि कुछ झुकी हुई थी। अब हम आगे चलते हैं इस पाठ के अगले वाले पेज में। गतिविधि 2 है, पेड़ों की आकृतियों की तुलना। 3 से 4 बच्चों का समूह बनाकर अलग अलग पेड़ों के आकार और ऊंचाई का निरीक्षण कीजिए, यानी कि इसमें बताना है कि आपको अलग अलग पेड़ देखने हैं, उसकी ऊंचाई कितनी है और उसका आकार कैसा है। 3-4 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे और आप बताइए कि कुछ पेड़ ऊंचे और मोटे क्यों होते हैं जबकि कुछ छोटे होते हैं। तो इसका उत्तर अगर हम देखना चाहें तो ये है इसका उत्तर, क्योंकि पेड़ों को मिलने वाला पानी, मिट्टी, धूप और स्थान अलग अलग होता है, इसलिए कुछ पेड़ ऊंचे और कुछ मोटे होते हैं तथा कुछ छोटे रह जाते हैं। इसी पेज का अगला प्रश्न है, क्या अलग अलग वातावरण में अलग अलग पेड़ होते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, अलग अलग वातावरण में अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्या पेड़ों के आकार पर
उनके वातावरण का प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, पेड़ों के आकार पर उनके वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। तो अभी हमने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लिए। इसका निष्कर्ष निकला है कि पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं, अतः उनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग हो सकती हैं, यानी कि एक समान नहीं होती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। इसके बाद मनु और मान्या ने देखा कि बगीचे के आसपास में कई प्रकार की रचनाएं भी थी, जैसे कि पुराने मंदिर की दीवारें, विद्यालय भवन और कुछ झोंपड़ियाँ। तो मनु ने सोचा, क्या सोचा, यदि पेड़ और उनकी पत्तियां अलग अलग आकार की हो सकती हैं तो क्या मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी अलग अलग आकृति में हो सकती हैं क्या? तो हाँ, ज़रूर हो सकती हैं, क्योंकि अलग अलग मनुष्य अलग अलग आकार की आकृतियाँ बनाता है। गतिविधि 3 है प्राकृतिक और मानव निर्मित संरचनाओं की तुलना। बच्चों से कहा जाए कि वे विद्यालय के आसपास के भवनों और वस्तुओं का निरीक्षण कर उनकी आकृति के आधार पर तुलना करनी है। उनसे ये प्रश्न पूछे जाए। अगले वाला पेज में हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले इस चित्र में देख लीजिए, ये मंदिर का है, ये घर बने हुए हैं और इधर हॉस्पिटल या स्कूल बनी हुई है। अब हम आगे चलते हैं अगले वाले पेज में। प्रश्न ये पूछ सकते हैं कि विद्यालय भवन, घर और मंदिर की आकृति में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर है विद्यालय भवन, घर और मंदिर की आकृति उनके उपयोग के अनुसार अलग अलग होती हैं। ये इसका उत्तर हो गया। जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये मंदिर का चित्र है, ये घर बना हुआ है और ये स्कूल बनी हुई है। तो एक कारण ये भी हो सकता है कि जहाँ पर जगह ज़्यादा होती हैं तो उसमें आसानी से बहुत अच्छा सा घर या मंदिर या स्कूल बनाई जा सकती हैं, तो उसके अनुसार भी कार्य करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्या सभी पुल, मकान और हवेलियाँ एक ही आकार की होती हैं? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर है कि नहीं, सभी पुल, मकान और हवेलियाँ एक ही आकार की नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग आवश्यकता और उपयोग के अनुसार बनाए जाते हैं, इसलिए उनका आकार अलग अलग होता है। तो इसका निष्कर्ष निकलता है मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं भी अलग अलग आवश्यकता और एवं उपयोग के अनुसार अलग अलग आकार व आकृति की होती हैं। अब मनु और मान्या को ये समझ में आ गया था कि संसार में प्रत्येक वस्तु एक जैसी नहीं होती है। भले मनुष्य हो गया, उनका भी रंग रूप अलग अलग होता है, अलग अलग मनुष्य का। तो आकृतियों की विविधता जीवन को सुंदर बनाती हैं और प्रत्येक वस्तु के आकार का कोई न कोई कारण जरूर होता है। क्या आकृतियों का उपयोग केवल देखने में सुंदरता लाने के लिए किया जाता है या उनका कोई विशेष महत्व भी होता है? ज़रूर होता है, क्योंकि अगर एक ही जैसी आकृति बनी होगी तो हम भी बोर हो जाते हैं कि क्या वस्तुएं बनाई हैं प्रकृति ने कि सभी वस्तुएं एक समान हैं। तो प्रकृति ने भी क्या सोचा कि सभी का अलग अलग आकार बनाया जाए, मनुष्य भी अलग अलग बनाए जाए, तो उसमें सुंदरता और निखारी जा सकती हैं। अब है गतिविधि 4, आकृतियों की उपयोगिता पर चर्चा। बच्चों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे कि गेंद, पुस्तक, बोतल, छाता आदि दिखाकर उनसे प्रश्न पूछा जाए कि पहियों का आकार सदैव गोल क्यों होता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि पहियों का आकार गोल होता है ताकि वे आसानी से घूम सके और चलना सरल हो जाए। अगला है प्रश्न, पुस्तकें चौकोर क्यों होती हैं? उत्तर, पुस्तकें चौकोर होती हैं ताकि उन्हें रखना, पढ़ना और संभालना आसान हो जाए। ये इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, छाते का आकार गोल एवं लंबा क्यों होता है? तो छाते का आकार गोल एवं लंबा होता है ताकि वे बारिश से अच्छे से बचाव कर सके, ताकि हम भीगे नहीं। ये इसका उत्तर हो गया। तो अभी हमने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देख लिए। इसका निष्कर्ष निकला है, किसी वस्तु की आकृति एवं आकार उसके उपयोग को आसान बनाने के लिए चुनी जाती हैं। मनु और मान्या को अब यह समझ में आ गया था कि पेड़ों, पत्तियों, भवनों और वस्तुओं की आकृति एवं आकार केवल संयोगवश नहीं होते हैं, वे उनके कार्य और वातावरण के अनुसार निर्मित होती हैं।
तो ये छोटा सा पार्ट था, इसमें आकृतियों का जादू के बारे में बताया गया था। आपको इस चित्र में दिख रहा है कि विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं। ये गोल हो गया, ये बेलनाकार, त्रिभुज, और ये क्या है, घनाभ हैं। तो ये छोटे छोटे आकृतियों की समझ बताई गई थी। अब इस पार्ट के जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं वो देखते हैं। प्रश्न है कि सही उत्तर चुनिए, जिसका पहला, मनु और मान्या ने सबसे पहले किस वस्तु में अंतर देखा। तो इसका उत्तर है कि ब इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पत्तियों की आकृति सबसे पहले अंतर देखा उसमें। दूसरा प्रश्न, पेड़ों के आकार पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उनका, से इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनका रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा प्रश्न, मनुष्य द्वारा बनाई गई संरचनाओं की आकृतियों में अंतर क्यों होता है। इसका राइट आंसर होगा ब, उनकी आवश्यकता और उपयोग के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाता है। चौथा प्रश्न, पहियों का आकार हमेशा गोल क्यों होता है। तो इसका राइट आंसर है स, ये आसानी से घूम सकते हैं, इसलिए इनका आकार गोल होता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला, कि पहला है इसका, मनु और मान्या ने पेड़ों के नीचे पत्तियों, फूलों की आकृतियों को देखा। तो इसमें रिक्त स्थान में आपको एक तो ये भरना था, पत्तियों और फूलों, और ये दोनों भरने थे रिक्त स्थान में, ये इसका उत्तर हो गया। अगला है दूसरी लाइन, सभी पत्तियों का आकार, आकृति और बनावट एक जैसी नहीं होती है, तो एक जैसी आपको रिक्त स्थान में लिख देना है, ये इसका उत्तर है। अगला है तीसरा, कुछ पेड़ ऊंचे और मोटे होते हैं जबकि कुछ छोटे और पतले होते हैं। तो छोटे और पतले हैं जो आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो अगला है इसका चौथी लाइन, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुएं उनकी, यहाँ पर रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के अनुसार अलग अलग आकार में होती हैं। तो इन रिक्त स्थान में आपको भरना है आवश्यकता और के आगे आपको लिखना है उपयोग के अनुसार अलग अलग आकार में होती हैं। अगली लाइन पांचवी, गोल पहिए आसानी से, यहाँ पर रिक्त स्थान में लिखना है घूम कर सकते हैं, इसलिए उनका आकार होता है। छठा, अगला प्रश्न है मिलान कीजिए वाला, जिसमें स्तंभ एक को बे से मिलान करना है, जैसे कि पत्तियाँ, ये इससे मिलान करेंगे। आपको उत्तर में मिलान करना था तो इसमें मिलान करेंगे, जैसे कि पत्तियाँ, इसमें विभिन्न आकार एवं आकृतियों में पाई जाती, जिससे मिलान करना है। दूसरी लाइन है पेड़ों की ऊंचाई, इसको आपको मिलाना है वातावरण के अनुसार बदलती हैं, और पुस्तक का आकार आमतौर पर चौकोर होता है, और पहिए का आकार ये गोल होता है, जिससे वे आसानी से घूम सके, इससे मिलान करना। मानव निर्मित वस्तुएं ये उपयोगिता के अनुसार विभिन्न आकार में बनाई जाती हैं, आपको ऐसे मिलान कर देना है और कॉपी में लिख देना है। अगला प्रश्न है निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्यों में दीजिए। पहला है प्रश्न, मनु और मान्या ने पत्तियों में क्या अंतर देखा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर लिखेंगे। मनु और मान्या ने देखा कि पत्तियों के आकार और आकृतियाँ अलग अलग होती हैं, कुछ पत्तियाँ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, पेड़ों की ऊंचाई और शाखाओं की बनावट अलग अलग क्यों होती हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, पेड़ों की ऊंचाई और शाखाओं की बनावट वातावरण पर निर्भर करती हैं, मिट्टी, पानी और धूप के कारण उनमें अंतर होता है, ये इसका उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न, मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं की आकृति अलग अलग क्यों होती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये भी, इसका उत्तर लिखेंगे। मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं की आकृति उनकी आवश्यकता और उपयोग के अनुसार होती हैं, इसलिए सभी वस्तुओं का आकार एक जैसा नहीं होता है, ये इसका उत्तर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अगला वाला प्रश्न चौथा, दैनिक उपयोग की वस्तुओं में आकृति का क्या महत्व होता है। इसका उत्तर है, वस्तुओं की आकृति उन्हें उपयोग में आसानी से बनाती हैं, सी आकार से काम करना सरल हो जाता है। अगला प्रश्न पांचवा, क्या सभी पुल और भवन एक ही आकार के होते हैं। तो उत्तर है नहीं, सभी पुल और भवन एक ही आकार के नहीं होते हैं, उनका आकार उनके उपयोग और स्थान के अनुसार होता है, ये इसका उत्तर हो गया। अगला वाला है,
तो अभी हमने जितने भी प्रश्न के उत्तर देखे थे तो इस पेज के थे। अब है स्वयं कीजिए। इसमें ये प्रश्न नहीं है, ये आपको समझना है कि पत्तियों की आकृतियों का संग्रह, जिसमें विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करना है, उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाएं और उनके आकारों के आधार पर वर्गीकरण करना है कि ये नीम की पत्ती है, ये किसकी है, बबूल की है। अलग अलग पत्तियां आपको कॉपी में चिपकानी है। दूसरी, वृक्षों का अध्ययन, अपने आसपास के कम से कम 5 अलग अलग पेड़ों का अवलोकन करना है, जैसे कि नीम हो गया और बरगद हो गया, खेजड़ी हो गया, बबूल हो गया। उनमें उनकी ऊंचाई, मोटाई और शाखाओं की दिशा के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है आपको, यानी कि उसके बताना है कि इसकी ऊंचाई इतनी होती है आपके अनुसार। इसमें आप कैसे भी लिख सकते हैं। तीसरा, मानव निर्मित वस्तुओं का विश्लेषण, अपने घर में 5 वस्तुएं चुनकर और उनका आकार और उपयोगिता के बारे में एक संक्षिप्त विवरण लिखना है। इसी का अगला पेज है जिसमें आकृतियों का महत्व बताए गए हैं। कक्षा में चर्चा करनी है, बातचीत करनी है कि किस प्रकार आकृतियाँ विभिन्न वस्तुओं की कार्यक्षमता को प्रभावित करती हैं। समूह चर्चा कीजिए, जिसमें कक्षा के विद्यार्थियों को 2 समूह में बांटना है। एक समूह कचरा प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करेगा, दूसरा जल और ऊर्जा संरक्षण के उपायों पर विचार करेगा और प्रत्येक समूह एक पोस्टर बनाएगा और अपने विचारों को चित्रित यानी कि चित्र छापेगा। अंत में दोनों समूह एक दूसरे के पोस्टर पर प्रतिक्रिया करेंगे कि इसने पोस्टर अच्छा बनाए या खराब बनाए हैं। कचरे का वर्गीकरण कीजिए, जिसमें कक्षा में कचरा पात्र रखिए और प्लास्टिक, कागज और अन्य कचरा को सही तरीके से अलग करके उसमें डालना है, क्योंकि हमें स्वच्छ भारत बनाना है तो हमें गंदगी नहीं फैलानी है, क्योंकि हम शिक्षित लोग हैं तो ये आदत हमें डाल देनी है। तो विद्यार्थियों, पाठ कैसा लगा है और इसके प्रश्न उत्तर कैसे लगे हैं? अगर आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हमारा स्माइल एजुकेशन परिवार से जुड़ने का आपको मौका मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।